क्वालिटी कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है ना, वो चीज़ बताता हूँ। अब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। क्वालिटी जो है, QMS जो है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके 4 ही पिलर हैं। ये 4 पिलर होते हैं। जैसे किसी चीज़ का मकान खड़ा करते हैं ना, तो पिलर होता है ना, पिलर पर मकान खड़ा होता है। तो उसी प्रकार हर सिस्टम का पिलर होता है, तभी वो चीज़ चलता है, टिका रहता है, काम करता है। अगर वो पिलर नहीं है ना, तो मकान ढह जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, वो चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें बरोबर, ठीक है जी। तो आपको ये समझना होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो 4 पिलर्स हैं ना, वो क्या आपको बताते हैं, कैसे इसका फंक्शन काम करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। एक क्वालिटी पिरामिड है, उसके माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, QMS मैनुअल होता है हमारा एक, ठीक है, क्वालिटी मैनुअल जिसको कहते हैं, वो आपको डिसिप्लिन के बारे में बताता है, अनुशासन के बारे में बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो क्या कह रहा है, अपने कमिटमेंट क्या कर रहा है, किन किन चीज़ों को, किन मेन पावर को लेकर, मशीन को मेन पावर को लेकर, अपने स्टैंडर्ड को लेकर, वो जो मार्केट करने जा रहा है, मार्केटिंग करने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहे हैं कस्टमर के साथ, वो सारा का सारा चीज़ें आपकी क्वालिटी मैनुअल बताता है कि मुझे कौन कौन से स्टैंडर्ड को कहाँ कहाँ पर फॉलो करना है। तो ISO 9001 भी एक डिसिप्लिन है आपका, IFTF 16949 2016 भी एक डिसिप्लिन है। तो ये जो मेन 4 पिलर में जो पहला पिलर होता है आपका कंपनी का, वो होता है क्वालिटी मैनुअल। जैसे हमारे बॉडी में हमारे ये सर जो है सब कुछ है, बाकी 90% नीचे है, ठीक है जी। तो ये आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है, एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी कंपनी का पूरा डिटेल्स, बिजनेस, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी के बारे में बताता है, हर चीज के बारे में बताता है। वो चीज आपकी स्टैंडर्ड है, आप किस स्टैंडर्ड के तहत काम कर रहे हो, अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, वो चीज आपको ज्यादा जानना जरूरी है। तो ये आपका क्वालिटी मैनुअल काम इस तरह से करता है। दूसरी बात आता है आपका SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको प्रोसीजर भी कहते हैं। प्रोसीजर का मतलब होता है कार्य विधि। अब हमारे पास डिसिप्लिन तो आ गया, स्टैंडर्ड तो आ गया, ठीक है। अब उसको कैसे करना है, उसमें कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, वो चीज बताया जाता है। कि एक ड्रिल मशीन है, एक ड्रिल मशीन की क्या वर्क इंस्ट्रक्शन हो सकती है, उस ड्रिल मशीन को चलाने का वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो आदमी उस पर काम करेगा उसकी नॉलेज कितनी होगी। तो वो सारा का सारा जो विधि बताता है आपका, वो प्रोसीजर बताता है, ठीक है जी। आपकी मेन स्ट्रीम के बाद दूसरा स्ट्रीम आता है आपकी प्रोसीजर की आता है। तो प्रोसीजर में यही होता है, कार्य विधि में यही बताया जाता है कि उस काम को लेकर उस मशीन में क्या चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, ये सारा का सारा जो विधि बताया जाता है, डिटेल बताया जाता है, ठीक है। कार्य विधि बताया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसीजर बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये 2 चीजें जब हमारी सही हो गई, तो तीसरा चीज आता है जॉब इंस्ट्रक्शन या वर्क इंस्ट्रक्शन, मतलब कार्य निर्देश। कार्य निर्देश का मतलब होता है कि कैसे किसी चीज को पूरा करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो चीजों को आपको जो डिस्क्राइब करता है, बताता है, वो बताता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और वर्क इंस्ट्रक्शन सेम ही है, शब्द दोनों सेम ही है। इसका मतलब होता है कार्य निर्देश। अगर कोई टैपिंग मार रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, CNC कर रहा है, तो कैसे करेगा, कैसे कैसे उस पार्ट के साथ वो काम करेगा, वो चीज आपका जॉब इंस्ट्रक्शन और आपका वर्क इंस्ट्रक्शन बताता है। मतलब ये बताता है आपको हाउ, कैसे कैसे करना है उस काम को, तो आपका ये जॉब इंस्ट्रक्शन बताता है, ठीक है जी। अब जब आप तीनों चीज को ऊपर से फॉलो करते आ रहे हैं, तो चौथा कहता है कि आपको एविडेंस रखना है, एविडेंस के तहत काम करना, आपको प्रूफ रखना है। प्रूफ के लिए क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका रिकॉर्ड्स नहीं है,
एविडेंस नहीं है आपके पास, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी जो डिसिप्लिन है, प्रोसीजर है, वर्क इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है कि अगर आप ये 3 चीज फॉलो कर रहे हो और ये चौथा चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मान लीजिए मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, पेट्रोलिंग करने जा रहा हूँ और उसका डाटा मैं मशीन वाइज नहीं बना रहा हूँ, तो हमारा काम करना बेकार हुआ। ये सारा ऊपर से इतना चीज हमारा किया हुआ व्यर्थ हो गया। तो जो कुछ भी हमारा संविधान बता रहा है, मैनुअल बता रहा है, कार्य विधि बता रहा है, हमारा जॉब इंस्ट्रक्शन बता रहा है, और उसका रिकॉर्ड्स नहीं बन रहा है, उस पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, इन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, रिसीविंग नहीं कर रहे हैं, सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं, फाइनल इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड्स नहीं रख रहे हैं, तो हम फेल हैं। तो रिकॉर्ड्स इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपकी एक्टिविटी का वो चीज होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होना चाहिए। रिकॉर्ड्स आपका मेन एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेन क्वालिटी का फंक्शन है, इस फंक्शन पर आपकी सिस्टम चलती है, क्वालिटी चलता है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है मेरी बातें, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब बात आती है इनके अलावा हमें करना क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। जो चीज हमारा स्टैंडर्ड है, जो चीज कह रहा है, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें वर्किंग स्ट्रेटजी में क्या है, हमारा इनवर्ड आता है, इनवर्ड आता है, इनकमिंग आए, रिसीविंग आए, ये तीनों वर्ड एक ही है। मतलब आपकी शुरुआत गेट एंट्री से होती है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, आपकी जो भी चीज सप्लायर से आ रहा है उसका पूरे का पूरा फिजिकल मैकेनिकल चेक होना चाहिए पार्ट को, ठीक है। और यहां पर क्या है, आपको सैंपलिंग करना है, चीजों को सैंपलिंग करना है, उनका रिपोर्ट बनाना है, चाहे प्लेटिंग का हो या हार्डिंग का हो, ठीक है। और हमें क्या होता, कोई एनसी आता है पार्ट में, तो हम मिनट्स ऑफ मीटिंग करना है, उसके लिए हमें सप्लायर से हमें एक्शन प्लान भी लेना है। अगर कोई गलत डिफेक्टिव माल देता है, और एक चीज यहाँ पर ये भी करना है कि आपको सप्लायर का रिपोर्ट भी लेना है, सप्लायर का डायमेंशनल भी रिपोर्ट लेना है, टीसी भी लेना है, एमटीसी भी लेना है, हर तरीके से उससे रिपोर्ट लेना है। उससे हमें कनेक्ट करना है कि भैया देखो हमारी जो कंपनी है एक स्टैंडर्ड कंपनी है, हम ISO IATF को फॉलो करते हैं, IFTF हमारे स्ट्राइड कंपनी है। अगर वो डाटा नहीं देगा तो आप ना रैंडम हवा में काम कर रहे हो, फिर आपकी ना जो ऑडिट होगी, चाहे फर्स्ट पार्टी ऑडिट होगी, चाहे सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी करते हैं इंटरनल ऑडिट को, और सेकंड पार्टी ऑडिट करते हैं कस्टमर ऑडिट को, थर्ड पार्टी आपका सर्विलेंस ऑडिट होती है। तो इस चीज में आप फेल हो जाओगे, आपके पास डाटा नहीं रहेगा, रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा, तो आप फेल हो जाओगे। तो सप्लायर से हमें उसका फिजिकल, मैकेनिकल, टीसी, एमटीसी, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिकॉर्ड, डिफेक्ट नोट सब कुछ बनाना है। तो यहाँ हमारे ये चीज का आता है, इनवर्ड में ये चीज हमारे आना चाहिए, ये सारे के सारे रेलिवेंट हमारे काम से होना चाहिए। ये सारा चीज बताता है, यहाँ से प्रोसीजर ही बताता है आपको क्या क्या करना है, ठीक है जी। इन प्रोसेस में आ जाते हैं, ये बड़ी लंबा चैप्टर है, मैं आपको बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, किसी दिन बैठ के एक एक को बताऊंगा मैं। इन प्रोसेस में क्या करना है, आपको पेट्रोलिंग करना है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करना है, लास्ट पार्ट अप्रूवल करना है, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करना है, ठीक है जी, SPC करना है, MSC करना है कि मेरे प्रोसेस का जो वेरिएशन है कंट्रोल में है कि नहीं, मेरी मशीन सही है कि नहीं है, ठीक है जी। रिएक्टर इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्शन होती है जहां मान लीजिए कि हमारा मशीन सुबह 9 बजे से चलना शुरू हुआ और 10 बजे तक इंस्पेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो उस बीच में जितना भी माल बना है ना, उसको हम चेक करते हैं, उसको कहते हैं रिएक्टिव इंस्पेक्शन करते हैं, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करते हैं। एक तो होता है कि आप लाइन पर जाके पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करते हैं अपने सीक्वेंस के अनुसार, वो आपका पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन है। और 2-4 पीस उठा के आपने यदि चेक कर लिया पीस को रेंडमली, उसको रेंडम इंस्पेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अप्रूवल भी देना है आपको 5 पीसों के अनुसार, लास्ट पार्ट अप्रूवल भी, क्रॉस चेक भी करना है। तो ये काम एक लाइन इंस्पेक्टर की है जो लाइन पर जाके काम करता है, ठीक है जी। तो उसकी अच्छा खासा जिम्मेदारी होती है। मशीन में क्या प्रोसेस ऑडिट भी करना होता है कि मशीन का जो पैरामीटर है, RPM है, फीड है, चक की स्ट्रेंथ है, तो वो सही है कि नहीं है, वो जितना चाहिए वो लिया है कि नहीं लिया है। तो ये प्रोसेस ऑडिट हो गया। प्रोडक्ट ऑडिट का मतलब ये होता है कि पार्ट को टेस्टिंग करना, वैलिडेट करना कि वो पार्ट हमारा सही है कि नहीं, फिटमेंट के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार, टेस्टिंग के अनुसार सही है कि नहीं, वो पार्ट प्रोडक्ट ऑडिट में आता है। तो ये जो काम है
आपका एक लाइन इंस्पेक्टर करता है इन प्रोसेस में, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। उसको क्या क्या करना है, एसपीसी भी करना है, मशीन की वेरिएशन भी चेक करना है, क्योंकि उसको आउटपुट लेना होता है कि मशीन हमारा कहीं वेरिएशन तो पैदा नहीं कर रहा है। उसको एमएसए भी करना है कि जो उसकी मेजरमेंट सिस्टम है उसमें कहीं एरर तो नहीं है। उसको रिट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन भी करना है, उसके बाद उसको पेट्रोलिंग भी करना है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल भी करना है, और आपको लास्ट पार्ट अप्रूवल भी करना है, रैंडम इंस्पेक्शन भी करना है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। तीसरा तो फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन क्या है, जस्ट लाइक ए ब्रिज है, क्योंकि ये लास्ट बैरियर हमारा होता है। यहाँ से माल अगर स्किप किया गलत तो सीधे कस्टमर के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें तो सबसे पहले सैंपलिंग हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, क्रिटिकल पार्ट भी हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, किस किस पार्ट को हमें 100% करना है। उस बंदे को विजुअल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, गेजिंग कैसे किया जाता है पार्टों को, तो यहाँ पर उसको पता होना चाहिए। फाइनल इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, कौन से क्रिटिकल पार्ट है जो चेक करना है उसको पता होना चाहिए, वॉइस ऑफ कस्टमर कह लो आप, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर उसको आना चाहिए, उसको रिपोर्ट भरना तरीके से आना चाहिए, और उसको ये भी ट्रेस करना चाहिए कि ये मटेरियल अगर गलत मेरे पास आया है किसी भी सोर्स से, उस सोर्स वाले को बुलाकर चेक करना, हिलाना नहीं आना चाहिए कि ये तो गलत माल दे रहा है, ये 100 पीस मैंने चेक किया 10 पीस निकल गया, तो ये कैसे गलत हो रहा है, कैसे गलत दे रहे हो आप, उसको एक्शन भी लेना चाहिए, उससे बात करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल इंस्पेक्शन होता है। तो फाइनल इंस्पेक्शन में हमारे द्वारा निर्धारित जो स्टैंडर्ड होते हैं उस पैरामीटर को हम वेरीफाई करते हैं, उसको कहते हैं फाइनल इंस्पेक्शन। दूसरा बात आता है पीडीआईआर, प्री डिलीवर इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये डिमांड ऑफ कस्टमर होता है, इसमें कस्टमर जो है स्पेसिफिक पैरामीटर को हिट किए रहता है कि भैया ये पैरामीटर जो है आपको चेक करके और रिपोर्ट सही भर के मुझे आप जैसे डिलीवर करते हो मटेरियल को, डिस्पैच करते हो, तो वो समय आपको ये रिपोर्ट भर के देना है। तो ये 4 आपकी मेन फेज हो गई, ये जो चेकिंग का हमारा चेकिंग को क्वालिटी को रोबस्ट कर रहा है, मजबूत कर रहा है, और 4 फेज ये हो गए जो हमें इसको जो चीज हमने लिए हैं उस डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी मैं आपको ये धीरे धीरे सब इनमें क्या क्या चीजें हैं सारी चीज बता दूंगा मैं, और क्लियर इसको डिटेल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को समझिए, वेस्ट को समझिए, वेरिएशन को समझिए, अच्छा क्वालिटी कंट्रोल को समझिए, ठीक है, अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर बनाने के पीछे भी भागिए, वेस्ट को मिनिमाइज कीजिए, हाउस कीपिंग पर ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीजें आप लोग करना है। और एक चीज और है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो डेली बेसिस पर डाटा में रिव्यू करना, चाहे आपकी हैंड का हो, चाहे आपको जो प्लानिंग मिला उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने कितना सेटिंग डन किया, क्या आपकी प्रॉब्लम रही मशीन सेक्शन में, क्या ब्रेक डाउन रही, आपको इनवर्ट को लेकर जो चीज़ इशू आया वो करूँगा मैं। रवि जी के साथ मैं प्रोडक्शन का प्लान देखूंगा, प्लानिंग की क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँगा। बाकी आपको बता दिया, मैं MIS बना के आप लोग को दे दूंगा, आप लोग KRA बना के दे दूंगा, एज इट इज मुझे काम चाहिए। अपना अपना चीज़ों को आप लोग मेरे साथ बैठ के 10 मिनट इंडिविजुअल बैठ के सेक्शन मतलब अलग अलग करके भी बैठ सकते हो आप, तो हम लोग इस चीज़ को रिव्यू करते हैं कि हम कहाँ पर बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ये सारा चीज़ें हमें करना है। तो आप अपने अपने हैंड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ हम मिलकर सोल्व करेंगे और अच्छे से करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपके हमें थोड़ा सा फोकस और डिसिप्लिन के साथ और थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, हमारी सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब जब सिस्टम मजबूत हो जाएगी ना तो आपको सिर्फ 20% ही फोकस करना रह जाएगा, 80% वर्क आपका यूं ही आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू मेक ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। हमें एक अच्छा सा सिस्टम को बिल्डअप करना है, ठीक है जी। ओके, तो मेरी बात क्लियर होगी। कल हम 10:30 बजे मिलेंगे, टाइम पर आइए। मैं प्रोडक्शन में होने वाली वेस्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, कि वेस्ट को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, क्या वैल्यू एडिड एक्टिविटी होती है, क्या नॉन वैल्यू एक्टिविटीज होती है, ठीक है जी। हम वेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ओके। अच्छा